देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं की गाड़ी पटरी पर उतारना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। यह कहना है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ का। डॉक्टर धाकड़ ने डी लाइव न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 13 साल बाद स्थानीय होना बतौर कुलपति सहायक साबित होगा। इंदौर, जिसे कि देवी अहिल्या की नगरी कहा जाता है, बहुत लंबे अरसे बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति के तौर पर एक बड़ा नाम, उच्च शिक्षा जगत में एक बड़ा चेहरा, जी हां, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ को अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति पद की कमान दी गई है। सीधे वो फिलहाल हमारे साथ हैं। क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी, किन उद्देश्य के साथ वो आगे अपने कदम बढ़ाएंगे, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पर आई है, इसको किस तरह से देखते हैं और कैसी प्राथमिकताएं आपकी होंगी? नहीं, मेरे लिए बड़ी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि 94% तो मैं ऑलरेडी कॉलेज संभालता ही था। 6% विश्वविद्यालय का है, जहाँ भी मेरे सब परिचित लोग हैं, तो कोई बड़ी जवाबदारी नहीं है और आप सबके सहयोग से इसे अच्छे से अच्छी तरह से पूरा करेंगे। सर, एक काफ़ी समय से जो है अटकलों के बादल थे, किस तरह से, क्या कोई बाहरी चेहरा होगा या कौन सी जो है पैमाने के तहत कुलपति पद पर चेहरे का चयन किया जाएगा, लेकिन सब तमाम अटकलों को आपने दरकिनार किया है। इंदौर के आप हैं चूँकि, तो कितना इसका फ़ायदा आपको लगता है कि कार्यशैली में, कार्यकाल में आपको जो है इसका लाभ मिलने वाले आने वाले दिन? नहीं, पूरा फ़ायदा मिलेगा मुझे तो विश्वविद्यालय का ऋण उतारना है। मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने BSc MSc PhD सब यहीं से की है। तो पहले भी मैं होलकर कॉलेज में रहा, वहाँ भी मैं विद्यार्थी रहा हुआ था, तो वहाँ का भी ऋण उतारा है, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ का भी ऋण उतार पाऊँगा। सर, चुनौतियाँ आप किन बातों को मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे जब विश्वविद्यालय के मसले सामने आते हैं तो प्रोफेसर्स के बीच में भी जो गुटिया राजनीति है उसकी भी कई बार बातें सामने आती हैं। कई बार कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों का सामना भी जो है कुलपति पद पर करना पड़ता है। तो ऐसे में इन तमाम चुनौतियों को कैसे देखते हैं? परिवार का मुखिया होने के नाते सभी साथियों को एक साथ डील करना पड़ेगा और प्रेम पूर्वक उनको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जी सर, जब से कुलपति चयन समिति का गठन हुआ था, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई बड़े बड़े दावेदार भी जो हैं खुद सामने आए थे, लेकिन आपने बड़े ही सरल और सहज ढंग से जो इस चुनौती को पार किया। कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे, किस तरह से आप इस निर्णय का स्वागत करें? नहीं, मैं इंदौर की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबने मेरे बारे में हमेशा अच्छा लिखा। अखबार में और आपके जो TV चैनल्स ने अच्छी तरह से जो प्रचार प्रसार किया, उसी का प्रतिफल है कि आज मुझे ये अवसर मिल सका। सर, कार्य परिषद के तमाम सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जब कुलपति कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें कार्य परिषद सदस्यों की भूमिका को बहुत अहम माना जाता है। तो किस तरह से तमाम सदस्यों के साथ आप तालमेल बैठाने वाले हैं, क्योंकि पहले आप भी खुद कार्य परिषद में रहे हैं? इस नाते मैं 6 वर्ष तक कार्य परिषद में सदस्य रहा हूँ, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो सभी लोगों का वर्किंग मुझे करीब करीब मालूम है। तो उन सबसे प्रेम पूर्वक सहयोग लेकर ही आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे और विश्वविद्यालय का जहाँ से अच्छा हो सके वो करने का प्रयास करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी तरफ से सफलता का मूल मंत्र क्या होगा? कौन से ऐसे 4 बड़े काम होंगे जो कि आप अब इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद अपने कदम बढ़ाते ही उसकी तरफ जो है सकारात्मक रूप से अपने दिशा में सोच बढ़ाएंगे? परीक्षा, रिसर्च, जर्नल्स का पब्लिकेशन और विश्वविद्यालय में चारों ओर शांति। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मृदुभाषी डॉक्टर नरेंद्र धाकड़, जो कि बता रहे थे कि बड़े ही सरल और सहज तरीके से तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद वो इस नई जिम्मेदारी का भी बखूबी निर्वहन करेंगे। उम्मीद है कि एक बार फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थायित्व का वातावरण देखने को मिलेगा और स्थानीय कुलपति की जो लगातार मांग चली आ रही थी उसका पूरा होने के बाद जरूर उच्च शिक्षा जगत में एक सकारात्मक संदेश भी संप्रेषित होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, डी लाइव न्यूज़ इंदौर।